हेलो, वेलकम टू द ब्लॉग। शायद ऐसे इंट्रो करते हैं। अगर मैं अच्छा इंट्रो करा तो प्लीज अभी से लाइक कर दो। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये ब्लॉग मेरे समर एग्ज़ाम का ब्लॉग है, जब मैं यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम देने जा रखा था। मेरा सेंटर पड़ा था लिंगिया ललिता देवी में। यार मैं सही में कैमरा पकड़ते ही मैं कुछ भी बोलने लग जाता हूँ। तो हाँ, मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ पे। एंड हाँ, मैं निकल जाता हूँ सुबह 7 बजे यहाँ से, ब्लू लाइन पकड़ के येलो लाइन, बिल्कुल खुश होके। बट पता है क्या, मैं सुबह 7 बजे इसलिए निकलता हूँ, मैं वहाँ 30 मिनट में पहुँच सकता हूँ अपने मतलब वो अपने सेंटर, लाइक 30 छोड़ो 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। पर मैं वहाँ जाने के लिए मैं 7 बजे निकलता हूँ, मतलब 2 घंटा पहले। क्योंकि मेरे कुछ महानुभवी दोस्त हैं जो बहुत 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 कड़ी मशक्क़तों से आते हैं, लाइक वो बॉर्डर पार करके, वो अमेज़ॉन की अमेज़ॉन की घनी झाड़ियों से आते हैं। वो एक ऐसे ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पे धूप बहुत टाइम बाद आती है। मतलब वो धूप ऐसे नहीं आती जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते सुबह 7 बजे, उनके वहाँ नहीं आती। वो वहाँ से निकल कर कैसे किसी तरह मेट्रो पहुँच कर आते हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए 2 घंटे पहले वेट करता हूँ। एंड उन 2 घंटों में मैं उस 1 घंटे में, ज़्यादा 1 घंटे का टाइम लगाता है, बट उस 1 घंटे में मैं अपना पढ़ लेता हूँ, आसपास के लोगों को देख लेता हूँ। पढ़ता तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ उधर, क्योंकि वहाँ पे मेरे से पढ़ाई तब होती है जब मेरे आसपास या तो कोई ना हो या तो बहुत ज़्यादा शांत इन्वायरमेंट हो। अगर मेरे आसपास लोग होते हैं तो मेरी नज़र बार बार ऐसे जाती है जैसे कुछ एंटरटेनिंग चल रहा हो, पर कुछ हो नहीं रखा होता, पर मेरे से नहीं होती पढ़ाई उस मोमेंट पे। हाँ, जब एग्ज़ाम होता तो डर में, अंदर के डर की वजह से वो दिमाग बैठ जाता है कि चल इतना तो पढ़। वो उतना मैं पढ़ कर, उतना जितना मेरे को समझ में आता है मैं पढ़ कर फ्री हो जाता हूँ, जब तक मेरे दोस्त आ जाते हैं। और फिर जब सब आ जाते हैं तो हम इकट्ठा जाके छतरपुर जाते हैं। छतरपुर का रास्ता ना, देखो, पूरा ग्रीन है, पूरा मतलब हरा भरा बढ़िया सा है भाई, बहुत प्यारा रास्ता है। वहाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ भी है। पर पता है क्या सबसे बेकार चीज़ क्या है? जब तुम वहाँ से उतरते हो तुम्हें 4 ऑटो वाले घेर लेते हैं कि हमसे जाओ, हम तुम्हें 50 में पहुँचा देंगे। उनसे बिल्कुल नहीं जाना हो, बिल्कुल नहीं, नो 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 नो, बिल्कुल पैसा वेस्ट। उनसे पार होकर, एक रोड पार होकर वहाँ वैन्स होती है, हम वहाँ से जाते हैं उन वैन से, क्योंकि वो 20 रुपये लेते हैं सिर्फ। और उसमें भी एक चीज़ ये होती है कि मेरे को वैन में हमेशा सीधी वाली साइड बैठना होता है। अगर मैं उल्टी साइड बैठा तो मैं लूज मोशंस का मरीज़ हूँ भाई, मेरे को हो जाएगी गंदी वाली उल्टी, बहुत बुरी वाली उल्टी। मतलब मेरे को ऐसा अंदर से लगता है अब निकलने ही वाली है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखने से पहले ही मैं परास्त हो जाता हूँ भाई, मैं ख़त्म, मेरा खेल ख़त्म भाई। जितनी देर में मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचूं उतनी देर में मैं बस अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करता हूँ कि बस किसी तरह पहुंच जाऊँ मैं एग्ज़ाम सेंटर। वो तो मेरे दोस्त अच्छे हैं कि मेरे को सीधी सीधी वाली सीट पे बिठा देते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं उनके ऊपर लेटता रहता हूँ, मतलब ऐसे 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 होके, मतलब बिल्कुल ही उनको तो परेशान कर देता हूँ मैं। उनका कंफर्ट लेवल गया बाढ़ में। पहले मेरा 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 चलता है पहले। तो जो भी है, उस चीज़ की वजह से मैं सीधा बैठता हूँ, कहाँ चल जाता है, मैं पहुँच जाता हूँ। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं हम क्या देखते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारे डिप्रेस बच्चे अलग अलग कॉलेजेस से। डिप्रेस ऐसे नहीं कह रहा कि वो सही में डिप्रेस्ड है, मैं ऐसे कह रहा हूँ वो एग्ज़ाम की वजह से ऐसे डर में है, ऐसे डर में कि वो अभी अपने आसपास वालों से पता है क्या ही बात कर रहे होंगे कि तूने इस पन्ने का ये वाला पार्ट पढ़ा, क्योंकि ये वाला पार्ट पिछले एग्जाम में आया था। क्यों एक दूसरे को स्ट्रेस देके, क्यों क्यों भाई एक दूसरे को सब स्ट्रेस देने में लगे रहते हैं। मीनवाइल जो मेरा ग्रुप है वो लिंगिया ललिता देवी कॉलेज की लंबी लंबी जो वहाँ की रोड्स है, जो वहाँ पे खाली एरिया, भाई वहाँ जो वीरान एरिया है इतना सारा, वो वहाँ पे खुला घूमने निकल जाते हैं भाई।
किसी को पता नहीं लगेगा। तुमने रिकॉर्ड क्यों कर लिया है? अरे 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 ये मैं डालूंगा, मैं ऑकवर्ड कोई कर अपना ना वो साफ कर ले। मैं एग्जाम है तो ऑब्वियसली डर तो रहता ही है, पर मेरे दोस्त क्या करते हैं पता है, वहाँ एक बहुत ज़्यादा लंबी रोड जाती है, वो पूरी ढलान है, तो वहाँ मतलब वो कॉलेज है और कॉलेज के आसपास बहुत ज़्यादा लंबी लंबी रोडें हैं जो वीरान जगहों तक जाती है। जैसा मैंने बताया था छतरपुर बहुत वीरान है, तो वो लोग उन वीरान जगहों को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। वो बातें करते करते इतना आगे पहुंच जाते हैं कि शायद हम कभी कभार ये भी भूल जाते हैं कि एग्जाम सेंटर का टाइम भी होता है कुछ अंदर घुसने का। यही है मतलब अगर तुम एग्जाम देते देते हरी झाड़ियों को एक्सप्लोर कर रहे हो, नॉट इन दैट वे, तो अब एग्जाम सेंटर के हम अंदर जाते हैं। अब ये गर्मियों का सीजन चल रहा है भाई, इस टाइम ना पावर कट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और जो मेरा एक दोस्त है उसने मेरे को बताया था कि हो सकता है कि तुम्हारे कल पावर कट्स होंगे, और सही में हुए। हमारे एग्जाम देते हुए 2-3 बार लाइट्स जा रही थी। और एक तो भाई पता है क्या, हमारे यूनिवर्सिटी वाले बड़े अच्छे लोग हैं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने कितना अच्छा सोल्यूशन दिया, ठंडा पानी दिया जो मेरे को एक बार भी नहीं मिला, क्योंकि वो पानी ऐसे आ रहा था और यूं खाली होके वापस चला जा रहा था। मेरे को एक बार भी नहीं मिला। मैं जब बाहर निकला मेरे को मेरे बैग से फिर मिला वाटर बॉटल, वो भी मेरा ही। और मेरा बैग भी भाई लोगों में, क्योंकि अब वहाँ पे ना उन्होंने भाई इतनी बढ़िया फैसिलिटी है ना भाई, इतनी बढ़िया फैसिलिटी। तुम बैग वहाँ छोड़ के जाओगे, तुम एग्जाम देके आओगे, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा बैग जहाँ रखा था वहाँ है ही नहीं। वो पता नहीं कॉलेज के किसी स्टोर रूम में रख दिया है, या वो किसी मतलब एक्चुअल में रखा नहीं है, किसी स्टोर रूम में रखा नहीं है। वो अपनी जगह से ना छू मंतर हो जाता है, वो वहाँ मिलता ही नहीं है। फिर वहाँ के गार्ड्स बोलते हैं ये स्टूडेंट्स की गलती है, जो कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की भी गलती है। क्या हो भाई, तुम लोग क्यों हिलाते हो बैगों को, क्यों? रहने दो भाई। मेरे को मेरे फ़ोन की टेंशन हो जाने लगती है भाई। किताब तो छोड़ो, फ़ोन वोन चला गया तो हो गया मेरा काम, घर कैसे जाऊँगा मैं? तो मैं अपनी जगह से जहाँ मैंने रखा होता है ना, मैं उसके आसपास वाले बैग हटाने लग जाता हूँ, जिसकी वजह से दूसरों के भी बैग हट जाते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं भी वही करता हूँ जो बाकी स्टूडेंट करते हैं। छोड़ो यार, छोटी ही प्रॉब्लम है। वो एग्ज़ाम होते ही हमारे दोस्त ने हमको अपने घर पे इनवाइट करा था, और वो इनविटेशन बेचारे के लिए बुरा निकला, क्योंकि हमने उसके घर की तहस नहस कर दी। ये वीडियो उसकी मम्मी तक नहीं जानी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। आंटी बहुत अच्छी थी, हम उनके घर में बहुत अच्छे बच्चों की तरह रहे, मतलब बहुत अच्छे बच्चों की तरह रहते थे, अच्छे बच्चे। हमने उनका बिल्कुल भी पीस नहीं बिगाड़ा, बिल्कुल भी नहीं, है ना भाई? मेरे को पता है तू ये वीडियो देख रहा है, मैं तेरे घर आया था, हमने तेरा पीस बिल्कुल नहीं बिगाड़ा, है ना? सही बता, नहीं बिगाड़ा था हमने तेरा पीस, सही में। एंड यस, दैट्स ऑल। मैंने और कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। अगर मैं कर भी दूं तो क्या पता चल जाऊं, क्या पता नहीं चलूं। तो प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा है, कोई न्यू कमर है, तो मेरे घर वाले, मेरे दोस्तों, मेरे जानने वाले, मेरे नेबर्स, मेरे दूर के जानने वाले, मेरे उनसे दूर के जानने वाले, जिन्होंने मेरे को कभी रैंडम नहीं देखा हो, जिन्होंने मेरे को कभी सब्जी मंडी में देखा हो, उन लोगों के अलावा अगर मुझे किसी ने देखा, मेरे को पसंद करा, अगर तुम मेरे को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करते हो तो करो, वरना कोई बात नहीं, अपने में एंजॉय करो, कर देना यार, भूख तो है।